Good evening, students. Welcome to Bright Mathematics classes. Today we are going to discuss about the syllabus of B.Ed Entrance Examination 2022. आज हम लोग बिहार के B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न देखेंगे। पहले तो हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद मार्किंग स्कीम और फिर बाद में हम देखेंगे इसमें पढ़ना क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या है। देखिए, हमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन पर मार्क्स, यानी 15 क्वेश्चन रहेगा और एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है जनरल हिंदी, इसमें भी है 15 क्वेश्चंस पर मार्क्स, 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, डैट मीन्स 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इससे रहेंगे 25 क्वेश्चंस पर मार्क्स, यानी 25 सवाल और 25 मार्क्स। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, इससे रहेंगे 40 क्वेश्चंस पर मार्क्स, यानी 40 सवाल और 40 मार्क्स के। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग, यहाँ से आएगा 25 क्वेश्चंस पर मार्क्स। एंड हमारा लास्ट है द इन्वायरमेंट इन स्कूल, इससे आएंगे 25 क्वेश्चन पर मार्क्स। ये टोटल काउंट कीजिए, 15 + 15 + 25 + 40 + 25 + 25। ओके, स्टूडेंट्स इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका सिलेबस और मार्किंग स्कीम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ है, देखते हैं हमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। स्टूडेंट बेटर होगा अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखते हैं, क्योंकि हमें जब कोई भी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये स्लाइड यहाँ समाप्त होती है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए, ये हो गया इंग्लिश। अब वेट, हाँ, यहाँ है हमारा हिंदी। ओके, तो हिंदी यहाँ से ही स्टार्ट है। हमें हिंदी में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर स्टूडेंट्स एक बात मैं बताना भूल गई, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिए, फिर वहाँ पर आपको सारे PDF ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, आइए अब नेक्स्ट स्लाइड। हिंदी का सिलेबस तो हो गया, अब है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सैलोगिन स्टेटमेंट, नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है असम्पशन, एक्शन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजन, पंच लाइन्स, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स। ओके, ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। ओके, हाँ ठीक है। अब हमारा है जनरल नॉलेज। ओके, हमें क्या पढ़ना है, हमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चंस ऑफ सोशल इशू, जनरल साइंस, 5 ईयर प्लान्स, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चन। स्टूडेंट ये देखिए, ये जो बीच में है ना जनरल साइंस,
इसमें आपको आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब कुछ इसी में आ जाएगा। और आपका ऊपर देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, क्वेश्चंस ऑफ सोशल इशू, ये सब उस सब्जेक्ट में आ जाएगा जिससे हम लोग 10th तक सोशल स्टडीज़ के नाम से जानते थे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए, क्लास 6 से लेकर 10th तक हमें साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और हिंदी, इसमें हमें जो भी टॉपिक्स पढ़ने थे एग्जैक्टली बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल वही टॉपिक है, कुछ भी बाहर का नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लास 6 से 10 तक थोड़ी भी ठीक ठाक पढ़ाई की होगी तो उसे बीएड की सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ आ रही होगी, क्योंकि कुछ भी बाहर का नहीं है। अभी जब मैं नेक्स्ट क्लास आपकी लूँगी तो आप में से जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी 6 से 10 तक अच्छे से, ओके, आई रिपीट, अच्छे से पढ़ाई, ये नहीं कि स्कूल जा रहे हैं और बस दिन कट रहा है, वैसे करोगे स्टूडेंट्स तो फिर आपको बीएड में भी, बीएड की प्रिपरेशन के लिए भी आपको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएड बगैर किसी पढ़ाई के बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि ये जो 120 मार्क्स का क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इसमें अप्रॉक्स 70 to 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके उसी सिलेबस से आते हैं जो आपने अपने स्कूल में क्लास 6 से 10th के दौरान कंप्लीट किया होता है। तो जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई की होती है, मतलब उन्होंने सीरियसली जब पढ़ाई की होती है तो उन्हें सारी चीज़ें याद रहती हैं और ये काफ़ी ईजी है। अब आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और ये 10th तक की चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आपको 10th किए हुए, मतलब 10th पास किए हुए आप सबको 5 साल 6 साल तो हो ही रहे होंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं हम तो भूल गए हैं, हमने 5 साल पहले पढ़ा था, हम भूल गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी 6 साल पहले पढ़ा था, सॉरी मुझे तो 7 साल हो गए, बट मुझे भी सारी चीज़ें याद है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की होगी ना तो आपको चीज़ें याद रहती है, ओके। और अगर आपने वैसे ही पढ़ाई की है, अरे जाने दो, आज खेलते हैं, कल खेलते हैं, आज फ्रेंड्स, आज ये, आज वो, आज सीरियल्स देखते हैं, आज किसी की शादी पर चलते हैं, तो स्टूडेंट्स वही हाल होगा। अभी आप बैठोगे सर फोड़ोगे, ओके। खैर ये तो हुई पहले की बात। अब आपको क्या करना है, अगर आप 6 से 10 तक आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे उतनी टेंशन नहीं होगी। बट अगर आपने नहीं की है तो आगे सुन लीजिए आपको करना क्या है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सीधे उठेंगे, मार्केट जाएंगे और जाने के बाद बीएड एंट्रेंस की कोई मोटी सी बुक खरीद कर ले आएंगे और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, और आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा और सर पकड़ के बैठ जाइएगा कि ये तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। भले ही आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नोट्स पढ़ने हैं और तैयारी करनी है। इससे क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, आप जो बुक खरीद कर लाए होंगे, आई होप आप सब ने बुक ले ली होगी, उस बुक का कोई काम नहीं है। पहले आप अच्छे से पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, ओके, अच्छे से उस टॉपिक को पढ़िए जो पढ़ना है, उसके बाद आप उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। वरना होगा कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रह जाइएगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई किसी हाल में नहीं हो सकेगा। तो स्टूडेंट्स, कल से मैं आपको पढ़ाऊँगी, कल से नहीं सॉरी नेक्स्ट वीडियो से ही आपको मैंने सोचा है मैं हिंदी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये एग्ज़ाम सीबीएसई के स्टूडेंट्स देते हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स भी देते हैं, बट होता क्या है ना कि सबको सबसे ज़्यादा हिंदी में प्रॉब्लम होती है। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है लोगों को हिंदी में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल मुझे बताया गया पहले हिंदी का बनाओ वीडियो, तो मैं हिंदी का ही बना देती हूँ। बट क्या बोलूँ, आप लोग ठीक है, आप लोग सारी वीडियोस डिटेल में देखिएगा। ये मत सोचिएगा अरे ये तो पढ़ा रही है पूरी बुक से, तो क्या करेंगे पढ़ के, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ऐसे पढ़िएगा तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। आप लोगों ने टाइम पास करके 6 से 10 तक तो पढ़ाई कर ली, बहुत दोस्त बनाए, बहुत कुछ, बहुत मस्ती की, है ना, लेकिन अब आप लोग परेशान हो रहे हो। अब अगर आज भी आप यही गलती करोगे तो आपके जब बीएड की 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपको वो सीटेट वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो मतलब टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम बाद में देना पड़ता है बीएड के बाद, ठीक है। अब उस एग्ज़ाम में भी आपको बिल्कुल कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही जैसा अभी आपको पढ़ना है ना, इससे भी थोड़ा टफ ही लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और उस वक्त आप लोग फिर परेशान होंगे क्योंकि आपने टाइम पास करके पढ़ाई की होगी। इसलिए स्टूडेंट सीरियसली पढ़िए, ओके। और सबसे बड़ी बात,
आई होप आप सभी कल को टीचर ज़रूर बनिए, और जब टीचर बनिएगा ना आप लोग, तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स से कहिएगा कि क्लास 6 से लेकर 12 तक बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करो। कुछ स्टूडेंट्स की ये गलतफहमी होती है कि इस क्लास 6 से लेकर 10 तक का एज फ्रेंड्स बनाने के लिए होता है, फ्रेंड्स बनाएंगे, मस्ती करेंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है हकीकत में। आप फ्रेंड्स बनाकर क्या करोगे? कोई साथ नहीं देगा, बाद में कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ाई काम आएगी। इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ सुना रही है, क्या करें? तो देखिए, अब आप लोग कुछ दिन भी अगर सीरियसली पढ़ लीजिएगा तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि उतना भारी टॉपिक नहीं है जितना आपको लग रहा है। मैं आपको बहुत ही ईजिली मेथड में समझाऊंगी, एंड आई होप आपसे ये सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, तो ये स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग फ़ौरन टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और आपकी बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की वीडियोस आपको आई होप मैं 3 से 4 दिन में टोटल वीडियोस बनाकर डाल दूँगी। आपको हिंदी आज से लेकर कल तक पूरा मिल जाएगा, देन आपको इंग्लिश भी पूरा मिल जाएगा 2-3 दिन में। उसके बाद ऐसे ही आपको आई होप टोटल आई थिंक 4 से 5 दिन में आपको सारी वीडियोस मैं बनाकर डाल दूँगी। ओके, तो मैं हिंदी से ही शुरू करूँगी, क्योंकि मतलब मेरी कुछ जानने वाली मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बीएड की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है पहले हिंदी दो, उनका बाकी सब कुछ कंप्लीट है। ओके, उन्होंने क्या है ना, सीबीएसई से उन्होंने 12th किया है, तो सीबीएसई में उन्हें हिंदी नहीं पढ़ना था 12th में, तो उन लोगों का हिंदी काफ़ी वीक है, सो डैट्स वाई उन्होंने कहा है पहले हिंदी बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले हिंदी बना देती हूँ, ऐसे उनका कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का स्टार्ट भी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई बीएड की तैयारी कर रहा है तो उनसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी के चैप्टर 1 के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।